हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत कुमार बुद्धा ज्ञान मंत्र क्लासेस से बुद्धा ज्ञान मंत्र क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आप सभी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पार्ट 2 देखिएगा, जिसमें दक्षिण अमेरिका में मौजूद जो भी पर्वत पहाड़ है उसको ध्यान से आपको समझना होगा। स्टूडेंट, आप सभी को ध्यान देना होगा, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है पार्ट 1 में उसकी विशेषता और उसका परिचय बता दिया गया था। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पार्ट 2 में आप सब ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक देखे होंगे, ये पिछला क्लास में चाहे अभी भी, तो ये है प्रशांत महासागर, ठीक। और इसका नाम है पनामा की खाड़ी, पनामा की खाड़ी, ठीक। इसका नाम है गुआ याकिल, गुआ याकिल की खाड़ी, गुआ याकिल की खाड़ी। इसी प्रकार से इसका नाम है पेरू और चिली की खाड़ी, पेरू और चिली की खाड़ी, पेरू और चिली की खाड़ी। तो ये सब क्रम से है, पिछले क्लास में भी बताया है, इस क्लास में भी है। समझिएगा, पिछला क्लास हो जो वीडियो लोग नहीं देखा होगा, और ये जा करके यहाँ पर आप सभी देखिएगा। और इसके बाद में यहाँ पे जो खाई है इसका नाम है कार्कोवाडो, कार्कोवाडो की खाड़ी, कार्कोवाडो की खाड़ी। और इस कार्कोवाडी के खाड़ी के बाद में जो नीचे है उसका नाम है पेनास की खाड़ी, पेनास की खाड़ी, की खाड़ी। तो इस प्रकार से भौगोलिक स्थितियां है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इधर साइड में जो भी हैं खाड़ी हैं, ये जो नीला कलर का आप देख रहे हैं वाटर, ये प्रशांत महासागर है। ये जो नीला कलर वाला क्या है, तो बोलिएगा कि ये जो नीला कलर वाला है ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो ये प्रशांत महासागर है और ये सब खाड़ियाँ हैं, ठीक। इसका नाम है पनामा स्थल संधि, जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। तो यहाँ पे आप सभी इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देख रहे होंगे कि एंडीज पर्वतमाला है, और किस प्रकार से एंडीज पर्वतमाला से दो पर्वतमाला इस तरह से अलग अलग दिशाओं में विभक्त है। तो एक का नाम है कार्ड डी मेरिडा। तो एक का नाम है दोस्त, यहाँ पर याद रखना, कार्ड डी मेरिडा, कार्ड डी मेरिडा, ठीक। ये एक पर्वत है। और इसके बाद वाला जो सेकेंड है इसका नाम है कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, डेंटल, ठीक है ना। तो ये दोनों का नाम यहाँ पर है। और चलिए इसको हम बहुत बढ़िया से समझ करके इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ से स्टूडेंट हम बना रहे हैं कुछ पर्वत को, ठीक है ना। जहाँ ना समझ में आए वहाँ पे जरूर आप लोग आवश्यक कमेंट करके बतलाइएगा, इससे भी अच्छा तरीका से बताने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, हम बाहर पर्वत इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी मिले। हम मैप के अंदर उतना कैसे बता पाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत बताना है नहीं, और आजकल के एग्जाम में थोड़ा बहुत पूछ भी नहीं रहा है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कीजिए, अच्छी पुस्तक, अच्छे पत्रिका और मैगजीन का उपयोग कीजिए। विदाउट सेल्फ स्टडी, अब विदाउट बुक के आपकी सफलता अधूरी रह जाएगी। हम लोग आपको एक अच्छा मार्ग देंगे, इस मार्ग पे आपको बस चलना होगा और आपको मेहनत खुद से ही करना होगा, ठीक है ना। इसके बाद में देखिएगा कि इस तरह से जो आप देखें अभी, ठीक, इसका नाम है एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला है जो इस तरह से है, ठीक ना। इसका क्या नाम है, एंडीज पर्वतमाला है। इसका नाम है एंडीज पर्वतमाला, इसमें नामे लिख दिया जाए, एंडीज पर्वत, ठीक ना, श्रेणी या माला। तो जो एंडीज पर्वत श्रेणी या एंडीज पर्वतमाला है, इसको आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छा से, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने का प्रयास करना है। तो स्टूडेंट, इसका क्या नाम था, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं, आज जो आप लोग ये देख रहे हैं इसका नाम है
एंडीज पर्वत माला, क्या नाम है इसका? एंडीज पर्वत श्रेणी या पर्वत माला। तो एंडीज पर्वत श्रेणी या एंडीज पर्वत माला, ठीक है ना। इसका जो विस्तार है कुछ देश में मिलेगा, जैसे कि स्टार्ट कर रहे हैं इसका विस्तार ऊपर में, या ऐसे कर रहे हैं कि इसका विस्तार 7 देश में मिलता है। कितने देश में मिलता है स्टूडेंट? 7 देश में। और जो एंडीज पर्वतमाला है 7 देश में से पहला देश, दूसरा देश, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, ठीक। तो 7वां में हो जाएगा अर्जेंटीना, छठा में हो जाएगा दोस्त बाबू चिली, ठीक ना। और चिली के ऊपर जाइए तो मिलेगा बोल्विया, और बोल्विया के ऊपर में जाइए तो मिलेगा पेरू, ठीक है ना। हम नीचे के क्रम से चल रहे हैं, आप लोग ऊपर से भी चल सकते हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब आपको एटलस याद हो, पिछला क्लास यानी कि आपको देखना ही पड़ेगा याद करने के लिए, ठीक है ना। पेरू, तो अगर ऊपर से भी चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऊपर से आसानी से इस तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो देश है उसका नाम हो जाएगा वेनेजुएला, और वेनेजुएला के बाद में कोलंबिया, ठीक। और कोलंबिया के बाद में एक देश है जिसका नाम है इक्वाडोर। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इन 7 देशों में एंडीज पर्वतमाला क्या मिलता है बाबू? विस्तार मिलता है। यहाँ से यहाँ तक विस्तार इसका जो है ये 7,000 किलोमीटर में एंडीज पर्वतमाला का विस्तार मिलता है। तो यहाँ से यहाँ ये 7 देशों में है, और इसका जो विस्तार है ये 7,000 आप देखिएगा कि किलोमीटर में विस्तार मिलता है। और ये जो एंडीज पर्वतमाला है, यहाँ पर नोट में एक पॉइंट ले लीजिए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक ना। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? एंडीज है, ठीक ना। और एंडीज पर्वतमाला है कहाँ पर? तो बोलिएगा कि यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम भागों में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो सागर और समुद्र दिख रहा है इसका नाम हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्या नाम हो जाएगा? प्रशांत महासागर। और आपको यहाँ पर ये भी देखिए कौन कौन सी खाइयाँ है, कौन कौन सी खाड़ियाँ है, ध्यान से इसको समझिएगा। इसका नाम हो जाएगा बाबू प्रशांत महासागर, ठीक है ना। और ये हो गया आपका एंडीज पर्वतमाला। तो सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कि एंडीज पर्वतमाला का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, उस पर भी चर्चा करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक का नाम हो जाएगा कोटोपैक्सी, एक का नाम हो जाएगा चिम्बिराजो, तो एक का नाम हो जाएगा कोटोपैक्सी, और एक का नाम हो जाएगा चिम्बिराजो, ठीक ना। एक का नाम होगा कोटोपैक्सी, एक का नाम होगा चिम्बिराजो। ये सब के सब कहाँ हैं? एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। हाँ, एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। जो कोटोपैक्सी है यह क्या है? विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है। लेकिन आप इन दोनों को भी देखते हुए चलिए, इसमें देखिए यहाँ पर इसका क्या नाम लिखा हुआ है? इसका नाम है मेरिडा पर्वत। जो कार्डी मेरिडा पर्वत है इसका विस्तार की बात कीजिएगा, ये 2 देशों में है। एक देश का नाम हो जाएगा वेनेजुएला और एक देश का नाम हो जाएगा कोलंबिया। वेनेजुएला और कोलंबिया, ठीक ना। कोलंबिया
और वेनेजुएला में इसका विस्तार मिलता है जिसका नाम है कार्डी मेरिडा। जो कार्डी मेरिडा है स्टूडेंट, तो इस कार्डी मेरिडा की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है इसका नाम हो जाएगा पिको बोलीवर। पिको बोलीवर, इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है इसका नाम है पिको बोलीवर। पिको बोलीवर, ठीक। तो ये इसका सबसे ऊंचा भाग है। इसी प्रकार से इसका क्या नाम देखे थे आप लोग, तो यहाँ पर देखिएगा कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। इसका नाम है कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, इसका नाम है कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल, तो कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल जो है ये कहाँ पे है, तो बोलिएगा कि यह कोलंबिया में है। कहाँ है, यह कोलंबिया में है। कोलंबिया में है या कोलंबिया में है, ठीक ना। ये वेनेजुएला में नहीं है, सिर्फ कोलंबिया में है, ठीक। और किससे जुड़ा हुआ है, तो एंडीज पर्वतमालाओं से जुड़ा हुआ है, ठीक। इसी प्रकार से देखिएगा जो कोटोपैक्सी है ये विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है। और इसके बाद में चिम्बिराजो भी है, ठीक है ना। चिम्बिराजो यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है और कोटोपैक्सी यह एक सुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है ना। अब इसके बाद में भी बहुत सारे देखिएगा कि एंडीज पर्वतमाला में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको क्या मिलने वाला है, पर्वतें मिलने वाले हैं। जिस तरह से आप जानते हैं ना, हिमालय पर्वतमाला में मकालू, कंचनजंगा, नमचा बर्मा, ठीक ना, जो भी पर्वत हैं सब हिमालय में है। नंदा देवी, बद्रीनाथ पर्वत, केदारनाथ पर्वत जो भी है हिमालय में है। इसी प्रकार में एंडीज है। हिमालय की जो लंबाई है 2400 से 2500 किलोमीटर लंबी है, लेकिन ये कितना है, 7000 किलोमीटर लंबा है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक ना। ऊंचा में आ जाएगा हमारा हिमालय, ठीक। उसी प्रकार से आप सभी को यहाँ पर ध्यान देना है, जो कोटोपैक्सी और चिम्बिराजो है ये दोनों के दोनों किस देश में है, तो बोलिएगा कि दोनों के दोनों इक्वाडोर में है। कहाँ है, इक्वाडोर में है, तो इक्वाडोर में है, ठीक है ना। और इसमें से एक चीज और निकाल लीजिएगा इसको, जिसका नाम है कोटोपैक्सी। यह विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है। तो विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत। तो विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो बोलिएगा कि कोटोपैक्सी है। तो कोटोपैक्सी विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है और इसका जो ऊंचाई है 5897 मीटर है। तो कोटोपैक्सी की ऊंचाई जो है 5800, स्टूडेंट बाबू ध्यान से समझिएगा, 5897 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, ठीक है ना। ये जो यहाँ पर नंबर डाले हुए हैं इस नंबर को थोड़ा सा हम इरेज कर दे रहे ताकि लिखने में इधर मुझे स्पेस मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को इससे दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसी क्रम में देखिएगा कि बहुत सारी पर्वतें हैं जो इस तरह से इसमें क्या है, विस्तृत है। और एक पर्वत का नाम है हवासकरण की पहाड़ी, या हवासकरण पर्वत, ठीक ना। इस तरह से आपको लाइन बाय लाइन से सबके बारे में याद रखना है, ठीक। एक का नाम हो जाएगा कोरोपुना पर्वत। और इस कोरोपुना पर्वत के बाद में देखिएगा एक और हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा मिष्टी। क्या नाम हो जाएगा, मिष्टी पर्वत। तो ये एक एक करके आपको इसमें से सबको क्या करना है, याद करना है। और ये जो तीनों जो पर्वत है ये तीनों को डाल दीजिए कहाँ पर है, तो बोलिएगा सबके सब पेरू देश में है, पेरू में है। कहाँ है, पेरू में है। तो हवासकरण, मिष्टी पर्वत और कोरोपुना पर्वत ये तीनों किस देश में है, तो आपको क्या बोलना होगा यहाँ से कि तीनों कहाँ हैं,
ठीक ना। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा सजामा पर्वत है, कौन सा है, सजामा पर्वत है। लीग लेलेलाको, ठीक है ना, लेलेलाको पर्वत, ठीक। तो एक का नाम हो गया सजामा पर्वत, ओलिग पर्वत और लेलेलाको पर्वत। ये स्टूडेंट यहाँ से यहाँ ये जो तीनों के तीनों पर्वत है ये आ जाएगा आपका चिली में। कहाँ है तो बोलिएगा कि ये सब पर्वत कहाँ हैं, चिली देश में स्थित है। इसके बाद में देखिएगा इसके कुछ नीचे आने पर आपको यहाँ पर एक पर्वत चोटी मिलेगा, इसका नाम हो जाएगा एकांकागुआ पर्वत चोटी। एकांकागुआ, जो एकांकागुआ पर्वत चोटी है यह एक मृत ज्वालामुखी है, यह एक मृत ज्वालामुखी है। और जो एकांकागुआ है ये दो देशों की सीमाओं पर स्थित है। एक देश का नाम हो जाएगा स्टूडेंट चिली और दूसरा का नाम हो जाएगा बाबू अर्जेंटीना। तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है जिसका नाम है एकांकागुआ पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। एकांकागुआ, जो एकांकागुआ है बाबू, इस एकांकागुआ की जो ऊंचाई की बात किया जाएगा तो इसका ऊंचाई है 6992 मीटर। और ये जो है ये एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा भाग, तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकांकागुआ है। यह एक मृत ज्वालामुखी है। चिली और अर्जेंटीना में इसका विस्तार मिलता है और इसकी जो ऊंचाई है 6992 मीटर है, ठीक है ना। इसके बाद और भी पर्वत है जिसका नाम है मैपो लेनिन, ठीक ना, मैपो हो गया, लेनिन हो गया। इस तरह से बहुत अभी हैं पर ये सब एग्जाम के लेकर के अच्छे हैं, इसीलिए बाकी पर विशेष ध्यान नहीं देना है, ठीक। तो अब यहाँ से आप लोग देखिएगा कि एंडीज पर्वतमाला का विस्तार 7000 किलोमीटर में 7 देशों में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। और इसका जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है एकांकागुआ। एकांकागुआ एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है और एकांकागुआ का विस्तार 2 देशों में चिली और अर्जेंटीना। और इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग ध्यान दिए होंगे कि इसमें कुल कितनी पहाड़ियाँ और पर्वतें हैं जो इस प्रकार से हैं। और एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, एक देश है पेरू और इस पेरू देश से एक नदी निकलने वाला है और इस नदी का नाम हो जाएगा अमेजन नदी। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, विश्व का सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो बोलिएगा अमेजन नदी। तो इसका क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसका नाम हो जाएगा अमेजन नदी। इसका नाम हो जाएगा अमेजन नदी। अमेजन नदी कहाँ से निकल गया, एंडीज पर्वतमाला से निकलता है, इसका नाम हो जाएगा अमेजन नदी। जो अमेजन नदी है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और ये जो नदी है ये गिरता कहाँ है तो बोलिएगा कि यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में गिरता है। इसके विषय में एक अलग से वीडियो अमेजन नदी का बनाएंगे। ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। कौन, अमेजन। विश्व की दूसरी सबसे लंबी, विश्व की सबसे बड़ी अमेजन नदी है, ठीक ना। लंबा में दूसरा, बड़ा में पहला स्थान, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पर भी बहुत सारे अभी क्या देखिएगा कि इधर के इलाका में बहुत सारा क्या मिलेगा आपको, पर्वत मिलेगा। इसमें भी और भी बहुत सारे क्या हैं, पर्वत हैं और पहाड़ हैं। इसमें भी और पर्वत और पहाड़ हैं, इसमें भी और क्या है, पर्वत और पहाड़ है, ठीक। इसका तो आप सभी नाम याद ही होगा, पनामा स्थल संधि, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा कि इस देश का नाम हो जाएगा, इसका नाम है ब्राज़ील। क्या नाम है, ब्राज़ील। और पिछला क्लास में बताए होंगे कि ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है।
ठीक। तो ब्राज़ील में यहाँ पर जो पर्वत का बात किया गया था इसका नाम है ब्राजीलियम पर्वत। क्या नाम है? ब्राजीलियम पर्वत, ठीक ना। इसका नाम हो गया ब्राजीलियम पर्वत। अब ब्राज़ील में ही देखिएगा कि पूरब की ओर, ये पश्चिम हो गया, तो पूरब की ओर तट पर बहुत सारे क्या मिलेगा आपको? पर्वत बोलेंगे, ठीक। तो इधर भी कुछ पर्वत मिलेगा, इधर भी कुछ पर्वत मिलेगा, कुछ पर्वत इधर मिलेगा, ठीक ना, और एक पर्वत आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक ना, और एक पर्वत यहाँ मिलेगा, ठीक। सबका नाम लिखना स्टार्ट कीजिए और याद कीजिएगा। एक का नाम हो जाएगा परेसी पर्वत, ठीक ना। तो परेसी पर्वत कहाँ है? तो बोलिएगा कि परेसी पर्वत ब्राज़ील में है, ठीक ना। उसके बाद इसके बाद इसका नाम है सिएरा डी मांटिक बीरा, एक का नाम है सिएरा डी मार, ठीक ना। सिएरा डी मांटिक बीरा, सिएरा डी मार, परेसी पर्वत। इस तरह से ब्राज़ील में भी अन्य पर्वत क्या हैं? स्थित हैं। आप सब इस सभी पर्वत को ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। और एक पर्वत है सिएरा डी मारियागो, ठीक ना, सिएरा डी मारियागो, सिएरा डी सिएरा डी मारियागो, ठीक ना। सिएरा डी मारियागो परेसी पर्वत, सिएरा डी मांटिक बीरा, और ये क्या नाम है? सिएरा डी मार, ठीक ना। और ये देख रहे हैं, इसका क्या नाम है? ब्राजीलियम। ये सबके सब कहाँ हैं? तो सबके सब कहाँ हैं? ब्राज़ील में है। नेक्स्ट क्लास में आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि भौगोलिक स्वरूप कुछ पता चल गया। और जैसे कि यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक मरुस्थल है, यहाँ पे एक मरुस्थल है जिसका नाम है अट्टाकामा का मरुस्थल यहाँ पे है। अट्टाकामा का मरुस्थल, जो अट्टाकामा का मरुस्थल है ये है कहाँ पर? तो बोलिएगा कि चिली में है। कहाँ है? चिली में है, और एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में है, ठीक है ना। यहाँ पे जो मरुस्थल मिलेगा अट्टाकामा का मरुस्थल मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी और क्लास में मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है ना। वीडियो समझ में आएगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज के लिए जय हिंद और जय भारत।